अब हम आते हैं गर्भावस्था के 13वें सप्ताह पे। दोस्तों, आपकी पहली तिमाही का अंत हो गया है और दूसरी तिमाही की शुरुआत हो गई है। ये सप्ताह माँ और शिशु दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों का विकास तेजी से होगा। माँ को भी पहले तिमाही की कई असुविधाओं से सुधार महसूस हो सकता है। गर्भ में शिशु के विकास की बात करते हैं तो दोस्तों, गर्भ में शिशु का जो आकार है इस बार थोड़ा तेजी से बढ़ा है। उसका आकार लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर हो सकता है। वजन उसका करीब 23 से 25 ग्राम होता है। दोस्तों, यहाँ पर उसके अंगों में सभी अंग, जैसे कि आप ले सकते हैं कि उसके सभी प्रमुख अंग सही तरीके से अब काम करने लग गए हैं। चेहरा, बात करें शिशु का चेहरा बहुत स्पष्ट होने लगा है। वो अपनी भौहें चढ़ाने लगा है, होंठ चूसने और मुंह खोलने में अब सक्षम हो सकता है। हड्डियों का निर्माण, शिशु की हड्डियां और जोड़ों की मजबूती अब बढ़ने लगी है। त्वचा, शिशु की त्वचा बहुत पतली और पारदर्शी होती है। शिशु का लीवर और अंग्याशय काम करना शुरू कर रहे हैं। गतिशीलता, तो दोस्तों आपको ये जानकर खुशी होगी कि शिशु अब अपने हाथ पैरों को हल्का हल्का हिला सकता है। वह अपनी उंगलियां खोलने और बंद करने जैसी हरकतें भी कर सकता है। बात करें यौन विकास की तो दोस्तों, इस सप्ताह उसके जेंडर और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में इसका पता लग सकता है, लेकिन भारत में लिंग परीक्षण करना गैर कानूनी है। माँ के शरीर में बदलाव, दोस्तों माँ के शरीर में इस समय में क्या बदलाव आते हैं? सबसे पहला है ऊर्जा स्तर में वृद्धि। तो दोस्तों, मॉर्निंग सिकनेस अब तो कम हो सकती है और आप ज़्यादा सक्रिय महसूस कर सकते हैं। पेट का उभरना शुरू हो गया है। जो भी इस सप्ताह तक पहुंचा है, अब उसका पेट हल्का सा उभरना शुरू हो गया है, क्योंकि उसका गर्भाशय अब बढ़ने लगा है। त्वचा और बालों में भी बदलाव आप बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हैं। चेहरे पर प्रेगनेंसी ग्लो महसूस कर सकती हैं। बाल आपके अधिक घने और चमकदार भी दिख सकते हैं। स्तनों में बदलाव, तो दोस्तों इस सप्ताह में स्तनों का आकार और संवेदनशीलता बढ़ सकती है। निपल्स का रंग थोड़ा सा गहरा हो सकता है। इसके अलावा आप भावनात्मक स्थिरता की बात करें तो आप अब थोड़ा सा महसूस कर सकती हैं अपने मूड स्विंग्स में सुधार। आप मानसिक रूप से ज़्यादा स्थिर और सकारात्मक महसूस कर सकती हैं। डॉक्टरी जांच और अल्ट्रासाउंड की बात पर आते हैं तो दोस्तों, रूटीन चेकअप कराना है आपको, जो कि बहुत ज़रूरी है। इस सप्ताह डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर और वजन की जांच करने वाले हैं। अल्ट्रासाउंड, बात करें अल्ट्रासाउंड की तो दोस्तों, शिशु की बढ़ती गतिविधियों को, उसकी दिल की धड़कन को अल्ट्रासाउंड में देखा और बहुत अच्छे से सुना जा सकता है। जांच और टेस्ट पर आते हैं। जांच, यदि अभी तक एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट नहीं हुए हैं तो डॉक्टर इस हफ्ते आपको इन्हें टेस्ट को कराने की सलाह ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, आहार और पोषण का बहुत ध्यान रखना है। पोषक तत्वों का आपको सेवन बढ़ाना है दोस्तों। तो अब आयरन और कैल्शियम के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, बादाम, सोया उत्पाद खाएं। प्रोटीन के लिए अंडा, दालें, पनीर और मछली जैसी प्रोटीन युक्त भोजन को शामिल करें। फाइबर के लिए साबुत अनाज, फल और सब्जियों से फाइबर लें, जो आपको कब्ज से बचाव करेगा। विटामिन सी के लिए संतरा, नींबू और स्ट्रॉबेरी जैसे फलों का सेवन करें। पानी और हाइड्रेशन, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीना ही पीना है। क्या नहीं खाना है वो भी ध्यान में रखना है। दोस्तों, आपको जंक फूड और ज़्यादा वसा वाले भोजन से तो बचना है। शराब सेवन और सिगरेट और कैफीन से तो आप पूरी तरह अब दूरी बना लीजिए। व्यायाम और योग, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे हल्के व्यायाम की।
दोस्तों, इस सप्ताह में आप हल्के व्यायाम कर सकते हैं। नियमित रूप से आप नियमित वॉक कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह पर आप प्रसव पूर्व योग शुरू कर सकते हैं, जिसे कि प्रीनेटल कहा जाता है। तनाव मुक्त रहने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। दिन में कुछ समय ध्यान और गहरी सांस लेने के अभ्यास में लगाएं। सबसे पहले हैं सावधानियां। अब आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं? भारी सामान तो आपको उठाना ही नहीं। इसके बाद बार बार थकावट महसूस हो तो आपको तुरंत आराम ज़रूर करना है। रक्तस्राव, गंभीर पेट दर्द या अन्य असामान्य लक्षण हो तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है और उनकी द्वारा दी गई जितनी भी दवाइयाँ हैं वो आपको समय समय पर लेनी है। मानसिक स्वास्थ्य और भावनाएं, तो दोस्तों इस समय आपकी गर्भावस्था को लेकर आप बहुत सहज और उत्साहित महसूस कर सकती हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की चिंता या घबराहट हो रही हो तो अपने साथी या डॉक्टर से बात करें, आप अच्छा महसूस करेंगी। महत्वपूर्ण सुझाव, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अपने आहार का बहुत ही खास ख्याल रखें, हाइड्रेट रहें, पर्याप्त नींद लें, बहुत ज़रूरी है आपके और आपके शिशु के लिए। उसके आगमन की तैयारियों के लिए सकारात्मक सोच अपना सकती हैं। गर्भावस्था का ये सप्ताह आप दोनों के लिए एक नया अध्याय लेकर आता है, इसका आनंद लें।